आखिरकार किस चीज पर यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली का ऐसा रिएक्शन आता है, या फिर यहाँ पर किस बात पर विराट कोहली इतने हंस रहे थे, या फिर मैच में ऐसा क्या हुआ कि गौतम गंभीर का एकदम से ऐसा रिएक्शन आता है, या फिर भाई जो आज केएल राहुल आउट दिए गए वो नॉट आउट थे, उस चीज का मैं आपको प्रूफ दूंगा आगे वीडियो में। या फिर यहाँ पर विराट कोहली ने किसका स्वेटर उतार के खुद पहन लिया, या फिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली अपने हाथ खड़े ऐसे कर रहे थे, या फिर यहाँ पर मोहम्मद सिराज और लबुशेन की इतनी तगड़ी लड़ाई क्यों हो जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं देखने को मिलती है। मैच स्टार्ट होता है और इंडिया की जब प्लेइंग 11 दिखती है तो उसमें हमें बड़े बड़े 4 चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तो रोहित शर्मा और गिल का तो सबको पता था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि रविंद्र जडेजा और अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर खेल जाएंगे और नीतीश कुमार रेड्डी भी आज खेल रहे थे, जिनको की डेब्यू कैप मिली आज विराट कोहली के द्वारा, और साथ में नीतीश राणा का भी डेब्यू था तो उनको कैप रविचंद्रन अश्विन ने दी। मैच स्टार्ट होता है और इंडिया की तरफ से ओपनिंग में आज हमें केएल राहुल और साथ में यशस्वी जायसवाल देखने को मिलते हैं। बाहर विराट कोहली भी आराम से बिना हेलमेट के बैठे थे क्योंकि उनका चौथे नंबर पर नंबर आने वाला था, लेकिन ये किसको पता था कि मिचेल स्टार्क आते ही यशस्वी जायसवाल को आउट कर देंगे, और जब यशस्वी जायसवाल इतनी जल्दी आउट होके अंदर गए तो उनका विकेट पड़ते ही तो भाई विराट कोहली ने अपना हेलमेट पहन लिया कि भाई अब तो कभी भी नंबर आ सकता है, क्योंकि फिर तीसरे नंबर पर देवदत्त पाटिकल बैटिंग करने गए थे, और देवदत्त पाटिकल के अंदर जाते ही जब मिचेल स्टार्क ने उनको भी एक बॉल सीधी फुल लेंथ बाई पैड पे मारी और अपील करी तो अंदर बैठे पवेलियन में विराट कोहली के भी होश उड़ गए। क्या भाई, मेरा तीसरे ओवर में ही नंबर अनवाओगे क्या? फिर थोड़ी देर बाद यशस्वी जायसवाल अंदर से बाहर आते हैं और वो विराट कोहली को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर उनके आउट का रिप्ले दिखाया जाता है तो उनका रिएक्शन भी ऐसा ही था, और भाई पूरी भारत की जो ऑडियंस मैच देख रही थी उनका भी सेम रिएक्शन था, क्योंकि सब सोच रहे थे कि जायसवाल रन बनाएंगे। फिर विराट कोहली डगआउट में बैठे बैठे बीच में पता नहीं भाई किसको फ्लाइंग किस दे रहे थे, क्योंकि हमें अनुष्का शर्मा तो स्टैंड्स में नहीं दिखी थी, लेकिन जब उन्होंने फ्लाइंग किस दी तभी भाई पाटिकल का भी विकेट गिर गया, और वो बंदा 23 बॉल खेल के गया लेकिन एक भी रन नहीं बना। इससे हमें पता चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कितनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे। फिर भाई विराट कोहली जो बैटिंग करने आए थे वो भी जल्दी आउट होके चले गए, और इस पर तो अंदर बैठे गौतम गंभीर भी ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है भाई, कोई तो डटो, कोई तो रन बनाओ। बस अकेले दूसरी साइड पे भाई केएल राहुल खड़े थे और वो जबरदस्त डिफेंस और साथ में टाइमिंग के शॉट्स भी मार रहे थे। फिर बाद में उनको ऋषभ पंत ज्वाइन कर लेते हैं विराट कोहली के विकेट के बाद, लेकिन फिर 23वें ओवर में उसकी दूसरी बॉल पर एक बड़ी कंट्रोवर्शियल मोमेंट आती है। जब केएल राहुल डिफेंस करने जाते हैं तो पीछे कीपर के पास वो बॉल जाती है, सारे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अपील करते हैं, साथ में मिचेल स्टार्क भी करते हैं, लेकिन अंपायर जब वहां पर केएल राहुल को आउट नहीं देते तो काफ़ी देर वो डिस्कशन करने के बाद ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंग्स रिव्यू ले लेते हैं, और भाई रिव्यू में जब थर्ड अंपायर के पास रिप्ले दिखाया जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे तो भाई दूसरा एंगल चाहिए, इस एंगल से नहीं दिख रहा, क्योंकि तो एक तो भाई वो साइड के एंगल से दिखा रहे थे, एक पीछे से दिखा रहे थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था, सामने का कोई एंगल ही नहीं था। फिर क्या किया, थर्ड अंपायर ने भाई सीधा डिसीजन दिया स्पाइक के चलते। वहां पर उन्होंने कहा मेरे को स्पाइक दिख रही है और यहाँ पर केएल राहुल आउट है, लेकिन उसी टाइम पर केएल राहुल का बल्ला पैड पे भी लग रहा था, तो वो उस चीज़ की भी स्पाइक हो सकती थी, क्योंकि जब एज लगी उसके बाद बैट पैड पे लगा तो 2 स्पाइक दिखनी चाहिए थी, लेकिन एक दिखी और फिर भी केएल राहुल को आउट दे दिया गया। और उस डिसीजन से केएल राहुल भी खुश नहीं थे, वो तो उनका थोड़ा सा शांत नेचर है, लेकिन उन्होंने अपना रिएक्शन फिर भी ऐसा कुछ दिया था जिससे वो लग रहा था साफ साफ नाखुश थे। और इस चीज़ का प्रूफ ये है कि केएल राहुल यहाँ पर नॉट आउट इसलिए थे क्योंकि आप इस फोटो में देखो, जब बॉल बैट से थोड़ी सी आगे निकल चुकी है तब जाके स्पाइक आई है,
लेकिन आगे चल के जब वॉशिंगटन सुंदर का विकेट पड़ता है और वहां पर जब बॉल टच होती है तो वहां पर आप स्पाइक देखो, जब बॉल बिल्कुल टच हो रही है तभी स्पाइक आ रही है। तो यहाँ पर जब केएल राहुल के बैट से बॉल टच हो रही थी तब स्पाइक नहीं थी, बॉल थोड़ी सी आगे गई, बैट पैड पे लगा तब स्पाइक आई, तो वहां पर ये स्पाइक पैड पे लगने से थी। फिर इसके बाद जब ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल बैटिंग कर रहे थे तो 27वें ओवर की जब 5वीं बॉल फेंकी जाती है ऋषभ पंत को, तो वो बॉल सीधी जाके उनके प्राइवेट पार्ट पर लगती है और लगते ही भाई उनको दर्द तो होता है लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, थोड़ा सा झुक जाते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं। और ये चीज़ देखते ही अंदर बैठे विराट कोहली और हर्षित राणा इस चीज़ पर काफ़ी हंसते हैं और साथ में कमेंटेटर रवि शास्त्री भी इस पर पूरा लंबा चौड़ा डिस्कशन करते हैं। लेकिन फिर भी दूसरी साइड से इंडिया के विकेट्स तो लगातार पड़ रहे थे, लेकिन अकेले ऋषभ पंत वहां पर भाई नेथन लायन को भी, पैट कमिंग्स को भी, सारे बॉलर्स को बड़े अतरंगी शॉट्स पर चौके मार रहे थे, जिस पर कि भाई अंदर बैठे विराट कोहली भी ऐसा रिएक्शन और साथ में तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन जब उनका भी विकेट पड़ता है तो आप साफ साफ गौतम गंभीर के चेहरे पर शिकस्त देख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट विकेट था और जब इनका विकेट पड़ा तो भाई सब दुखी हो गए, साथ में पूरे इंडिया के फैंस भी। फिर इंडिया 150 रन पर ही ऑल आउट हो गया और जो बीच में ब्रेक होता है उस ब्रेक में भाई ऋषभ पंत शुभमन गिल के साथ काफी मस्ती कर रहे थे, आप इन फोटोज में देख सकते हैं। उसके बाद जब इंडियन टीम की फील्डिंग आने वाली थी तो विराट कोहली को स्वेटर चाहिए था, वहां पर भाई उनके पास स्वेटर नहीं था तो वो शुभमन गिल का स्वेटर उतार लेते हैं। शुभमन गिल से खुद तो उतारा नहीं गया क्योंकि उनके अंगूठे में चोट लगी थी, तो वो उनका स्वेटर खुद ही उतार के और खुद पहन लेते हैं। और फिर जब इंडियन टीम की बॉलिंग आती है और बुमराह वहां पर अपना दूसरा ही ओवर लेके आ रहे थे, उसकी तीसरी बॉल पर ही वो सीधा पैड पर बॉल मारते हैं और अपील होती है, लेकिन अंपायर वहां भाई उसको आउट नहीं देते। तो पीछे से विराट कोहली भागते हुए आते हैं और बुमराह को कहते हैं, मुझे तो लग रहा है पहले पैड पे लगी है और तू रिव्यू ले ले। उन्होंने 2-3 बार बुमराह को कहा और जब बुमराह ने स्क्रीन पर देखा तो उनको दिखा 1-2 सेकंड ही बची है, तो वो जल्दी से वहां पर रिव्यू ले लेते हैं। और जब हमें रिप्ले में दिखता है कि भाई ये तो पूरी की पूरी बॉल जाके स्टंप्स पे लग रही है और बल्लेबाज आउट हैं, तो उसके बाद बुमराह हमें अंपायर को भी कहते हुए सुनते हैं 2-3 सेकंड ही बची थी, चलो वहां पर मैंने रिव्यू ले लिया और ये यहाँ पर हमें आउट मिल गया। फिर बुमराह ने उसकी अगली बॉल पर ही लबुशेन को भी आउट कर दिया था स्लिप्स में, लेकिन विराट कोहली से वहां पर कैच एक बार पकड़ी तो गई लेकिन नीचे बैठते बैठते वो ड्रॉप हो गई और वहां पर वो ऐसे हाथ खड़े करके अंपायर को बोलते हैं कि ना भाई ये कैच नहीं पकड़ी गई है, जबकि और सारे फील्डर्स तो सेलिब्रेशन करने लग गए थे कि यहाँ पे हमें विकेट मिल गई है। लबुशेन आउट नहीं हुए तो क्या हुआ, बुमराह अपने चौथे ओवर में आते हैं तो वहां पर पहले ख्वाजा को आउट करते हैं और फिर स्टीव स्मिथ, जिसको कि टेस्ट का महान बल्लेबाज माना जाता है, उनको आते ही पहली बॉल पर ही 0 रन पर आउट कर देते हैं। और ऐसा करने वाले वो बस दूसरे खिलाड़ी बनते हैं, क्योंकि एक डेल स्टीन ने ही उनको 0 पर आउट किया था और आज बुमराह ने भी स्मिथ को 0 पर आउट कर दिया। और फिर इसके बाद जब ट्रेविस दल्ला और साथ में लबुशेन बैटिंग कर रहे थे तो वहां पर विराट कोहली ट्रेविस हेड को काफी तंग कर रहे थे। जब वो पास से जा रहे थे तो उनको कुछ कुछ बोल रहे थे, जिस पर ट्रेविस हेड भी हंस रहे थे, साथ में तालियां भी बजा रहे थे उनके सामने कि चलो चलो शॉट्स मार के दिखाओ। और फिर दूसरी तरफ जो लबुशेन थे उनको भाई तंग कर दिया मोहम्मद सिराज ने, जब उन्होंने उनको एक बॉल डाली और लबुशेन ने वहीं उसको डिफेंड किया और वो वहीं रुक गई और वो भागने के लिए आ रहे थे, तो मोहम्मद सिराज भी भाग के गए बॉल के पास कि मैं पैर से मारूंगा और रन आउट कर दूंगा, लेकिन लबुशेन ने भाई वहां पर उस बॉल को बैट से दूर कर दिया जहां पर सिराज उसको पकड़ने जा रहे थे। तो वहां पर सिराज एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और अंपायर को भी बोलते हैं ये क्या कर रहा है, लेकिन पीछे से विराट कोहली उनके क्रीज में होते हुए भी गुस्से में बेल्स को उड़ा देते हैं। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ही लबुशेन को आउट करते हैं और जरा उनका स्कोर कार्ड देखो, बंदे ने 52 बॉल खेली थी और बस 2 ही रन बनाए थे। तो इससे साफ साफ दिख रहा था भाई इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से भी
खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे। और जब मिचेल स्टार्क आए थे बैटिंग करने और जब उनको भी बॉल नहीं दिख रही थी बुमराह की, तो वो भी ऐसे कुछ रिएक्शंस दे रहे थे। और फिर इसके बाद पहला दिन खत्म हो जाता है और जाते जाते विराट कोहली वसीम अकरम जो कि आज कमेंट्री कर रहे थे उनसे काफी हंस खेल के बातचीत करते हुए जाते हैं।